नमस्कार। अगर आपको कुछ मिनट्स में बहुत कुछ सीखना है तो ये शॉर्ट क्लिप आपके लिए है। जो पहले एक सिंगर्स थे और जो आज के सिंगर्स हैं, हाउ मच कैन अ बॉलीवुड सिंगर अर्न? बॉलीवुड लाइक योर लेट्स टेक अ रेंज। प्लेबैक. प्लेबैक सिंगर Okay. कि अरिजीत सिंह साहब हाँ. एक गाने के कितने पैसे कमाते होंगे, एक Okay. रेंज I इंडस्ट्री के think हिसाब से। it goes from like a singer who's sung like good, अ टॉप नॉच। a top notch, maybe he can charge. There is no bracket. नो ब्रैकेट। हाँ, if I simply tell you, then for recording just a song, just a playback song can go from starting from 1 lakh to from 2 lakhs to maybe 25-30 lakhs. Per That's दैट्स अ रेंज। a range. मतलब फ्री में भी बहुत लोग काम कर रहे हैं, 20,000 में भी बहुत लोग काम कर रहे हैं और 50 लाख भी ले रहे हैं लोग. बट आई एम सेइंग मोटा मोटा ये डिपेंडिंग अपॉन कि वो सिंगर कौन है, हाँ, उनका क्या ट्रेंड चल रहा है इस समय। या एंड एज अ कंपोजर जो भी म्यूजिक I think it's going right now from like 5 lakhs, which includes everything, like all the audio cost, to let's say 5 लाख पर सॉन्ग या per song, पर एल्बम? per song. पर सॉन्ग। हाँ, because it takes like lyrics Yeah. का So lyrics का अलग होगा या फिर उसमें including, I'm saying अच्छा. 5 lakhs for a starter. I've like seen, I have friends who are working like that. So I've 5 also lakh. worked for like 5 lakhs a song. Let's say, I think A.R. Rahman must be charging like 4 crores for an album to that. बनता है, मतलब what he creates for us is like a therapy. हाँ, तो to that. तो वो है. जो लिरिक्स लिखे जाते हैं, how much he is paid, क्योंकि जो शब्द हैं कितने जो आपने भी लिखा, Yes. कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी गाने का, बहुत important. बट how much is a lyricist paid? That's even, the range is even lesser. It's again like how famous the part is. The singer will be paid most, composer, then but that range goes from who's how much famous. Like the topmost singer will be topmost earned, topmost composer, and topmost lyricist writer. So क्या होती होगी रेंज फॉर लिरिसिस्ट? Let's talk about like जावेद अख्तर साहब, like गुलजार साहब. That's like one category. I cannot say for sure because मेरा कभी वो पाला नहीं पड़ा, पर मुझे लगता है 10-15 लाख तो फीस होगी एक गाने की. बट सी अगेन आई एम सेइंग, एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि 50 लाख अरिजीत लेता होगा, बट जावेद अख्तर साहब 15 लाख 20 लाख लेते होंगे. Again guessing. Can be wrong. I'm just guessing. I get this. But that's how I think it works. क्यों है ये पता नहीं, मैं समझ नहीं पाया, बट है ऐसा ही. सेम फॉर मूवीज ऑल्सो, कि मूवीज में जो एक्टर साहब है, दे गेट पेड अ लॉट compared to the writers. The writers. Yeah. है उसमें कुछ बात, not that I am able to crack it. Don't you feel कि as an artist आप जब स्टेज पे होते हो, you do so many shows across the country, the pressure to be on that stage, उस 1.5 घंटे 2 घंटे जो परफॉर्मेंस होती है, उसमें गजेंद्र वर्मा हैज़ टू बी द बेस्ट. ही कैन नॉट कंप्लेन अबाउट कि मेरे गले में दर्द हो रहा है, मैं टायर्ड हूँ, मैं ट्रैवल करके आ रहा हूँ, या फिर वो ड्रमर जो है वो थोड़ा फास्ट बजा रहा है तो मुझे भागना पड़ रहा है उसके साथ साथ. ऑडियंस सर जानती है जीवी को, लाइक ही इज देयर, उनको सुनना है. Absolutely. हाँ, similarly. प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है. Yes. That also get paid. Similarly, I think everyone says कि शाहरुख की मूवी फ्लॉप हो गई. No one says कि इस राइटर की लिखी हुई मूवी फ्लॉप हो गई. तो वो भी है. The pros and cons of it. Yeah. कि अगर आपने अच्छा गाना गाया तो आपको प्यार मिलेगा, वरना सब कुछ पड़ेगा. वो भी आपको ही पड़ेगा. पड़ता है. True. That is there. It is fascinating. Like हाँ, मतलब ये पार्ट तो है उसका. पता नहीं, मैंने कभी I don't tend to think things in terms of money. रीज़न बीइंग, वो तो मुझे इन्फॉर्मेशन बाहर से आई जाती है, सब बात ही कर रहे होते हैं, तो ये तो मुझे तो मैं नहीं सोचता उस बारे में, क्योंकि इन्फो आई जाती है. लाइक इट्स लाइक एवरीवनस टॉकिंग अबाउट, सो इन्फो यू गेट. आई लाइक टू थिंक इट इन अ वे कि जो जितना घिसता है उसकी आर्ट उतनी पॉलिश होती है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट गाने का अगर लिरिक्स राइटर है
तो सबसे ज़्यादा घिसा होना चाहिए, करेक्ट है? सो ट्रू। तो उसको घिसने के लिए पैसे कम मिल रहे हैं ना, तो वो घिस रहा है मतलब लाइक दैट्स हाउ मैं वो पैसे का एंगल ही नहीं सोचता हूँ। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि वो लिरिक्स जो है ना, वो अगर उसने कुछ लिख दिया वो इतना लंबा रहता है। आई एम टेलिंग यू लाइक आप ना सिर्फ, मैं कह रहा हूँ सिर्फ 5 लाख रुपए के जावेद अख्तर सबको, जस्ट इमेजिन एग्जांपल है, मिले होंगे एक गाने के, है ना? और आई एम श्योर 1 करोड़ रुपए शाहरुख खान को मिले होंगे, ठीक है? बट जैसे मैं बोलता हूँ ना यार आज ये कर लेते हैं ना, कल हो ना हो, ये जन्मांतर तक चलेगा ये थॉट, जस्ट ये लाइन, उनकी ये कमाई है। आई थिंक सो दैट्स व्हाट इज बट एंड आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन दे रियलाइज दिस कि हमारी कमाई इसमें है। लाइक वी डोंट हैव दैट फाइनेंशियल कमाई, बट दिस कमाई इज फॉरएवर। यू नो व्हाट, इस कॉन्वर्सेशन के ज़रिए बहुत सारे जो क्रिएटिव आर्टिस्ट लोग हैं, दे गेट सो मच ऑफ होप लिसनिंग टू यू कि आप कितने फ्री सोल हैं, कितने इंडिपेंडेंट, यू नो, लाइक बंधे हुए नहीं हैं। मैं ये फील कर पा रहा हूँ आपकी वाइब से इस पूरी कॉन्वर्सेशन में। यू आर सो फ्री एंड द मोमेंट यू टॉक अबाउट आर्ट फॉर्म यू लाइक, यू नो व्हाट दिस एंड देन मनी, या मतलब ये मेरा एरिया है नहीं, इसको कोई और संभाल ले, मेरे से नहीं होता। यार ये सब बात कर रहे हैं ना, तो मैं एब्सोल्युटली इट्स लाइक सो गुड ऑफ यू कि अ पार्ट ऑफ यू इज लाइक सो प्योर। जो चीजें बाकी लोग करने को है तो आप थोड़ा उसमें चिल कर सकते हो कि ठीक है ये कर रहे हैं यार, संभाल रहे हैं। अभी इस समय इंटरनेट पे पीपल आर क्रेजी कि लाइक कोल्डप्ले का जो कॉन्सर्ट है उसके टिकट्स मिल जाएं। तो जो लाइक प्राइस है टिकट का वो तो एवरीवन नोज इट कि असली कितना है, असली में कितना मिल रहा है। जो कोल्डप्ले एज अ बैंड है वो कितना अर्न करता होगा एक कॉन्सर्ट से? हो आई थिंक सो। मैंने पूछा था किसी से, आई थिंक आई हैड अ डिस्कशन विद समवन, वही कह रहा हूँ ना, वो हैं लोग आसपास में जो ये सब पता रखते हैं। तो क्या बताया था उन्होंने? give us an approximate figure. हाँ. So I think they are charging. They must be charging. We had this discussion. They must be charging like a 180 to 200 crore for 3 shows. For 3 shows, 60 crore per show. हाँ, but it goes like for the first show they must be charging this much. Second show थोड़ा कम, third show थोड़ा कम. वो ऐसा कुछ एक कंट्री के अंदर? हाँ, like back to back. They don't have to travel and they just need to play. तो वो कुछ रहता है ऐसा. So something like that. Wow, that's massive money. Massive. But then उसके पीछे उन्होंने किया इतने सालों का काम. Nobody sees that. Yes. मतलब इतने सालों का काम. It's been there. First song is in 89. First album 89. I was born in 89. See, first song there. 97 was their first hit. First hit song was in 97. 89 से शुरू के 8 साल तो पहले first hit के लिए लगा. Yellow came in 97. तो उसके बाद भी कितनी बड़ी जर्नी है. एंड आई रिमेंबर आई वाज इन कॉलेज, हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस टू कोल्डप्ले. जयपुर से था यार मैं, लाइक बैक इन 2007 मैं जयपुर और इंग्लिश गाने एनरिके ही पहुंचता था, कोल्डप्ले पहुंचता नहीं था, कम ही पहुंचता था, मतलब ऐसा वाला सीन था. और इंटरनेट नहीं होता था ना, सो ऑल वी हैड वाज LimeWire. You remember LimeWire? So that was the source of new music for me. So Coldplay I got introduced, and I remember 2008 or 9 or something like that. They got Best Live Act MTV Award 7th in a row. Wow. So मैं कह रहा हूँ कि वो तो 2009 में 7th in a row already. अब तो 2024 चल रहा है. Just think about how much their show live act has evolved. So I was talking to my manager also कि not just again एक एस्पेक्ट पे काम नहीं हुआ है, even in music कि गाना ही अच्छा बना लो बाकी तो कर ही लेंगे ना. लाइव एक्ट कितना मतलब everything, the stage and the bands and everything the they are thinking. Now this tour they are they have I don't know what 40% 50% sustainable wala, हाँ, carbon emission. Yes, they are now getting into that. Yes, so they are doing their bit their bit of
like they don't need to. Yeah. They don't even have someone to aspire them to. Yes. Or they don't even have like कि यार मैं अभी वो कर सकता हूँ, वो भी नहीं है कि like कोई देखा भी नहीं है कुछ.